स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को कहा जाता है माहौल, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जानदार जहाँ पे मौजूद होता है उसके इर्द गिर्द, उसके सराउंडिंग में जो एरिया होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, वो मिलके उसका क्या बनाती हैं, उसका माहौल बनाती हैं। तो माहौल हम कहते हैं कि जहाँ भी जो ऑर्गेनिज्म रहेगा उसके इर्द गिर्द की सारी चीज़ें जो हैं वो उसके माहौल में आती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये क्या दिखाया गया है कि यहाँ पे जो है ये क्या मौजूद हैं, ये दो इंसान जो हैं ये मौजूद हैं, और ये जहाँ पे मौजूद हैं इनके इर्द गिर्द ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इनका इन्वायरमेंट बना रही हैं, इनका माहौल बना रही हैं। अब माहौल जो है अगर हम उसकी बात करें तो ये इसके दो हिस्से होते हैं, यानी कि इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक को कहते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरे को हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, पहला हो गया बायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, लिविंग का मतलब होता है जानदार। और जानदार किन को कहते हैं? जानदार कहते हैं ऐसी चीज़ों को जो कि क्या करती हैं, जो कि सांस लेती हैं, चलती हैं, इसके अलावा क्या करती हैं, बढ़ती हैं। अब जानदार की अगर हम एग्जांपल लें कि यहाँ पे हमें कौन कौन से जानदार नज़र आ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकती हैं ह्यूमंस, ये दोनों क्या हैं, ये ह्यूमंस हैं। तो ह्यूमंस क्या हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, हमें नज़र आ रहे हैं प्लांट्स। यहाँ पे हमें ये पौधे नज़र आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं ये घास लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे ये ट्रीज़ मौजूद हैं, यानी कि दरख्त मौजूद हैं। और ये क्या हैं, ये प्लांट्स जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमें इसमें और क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, हमें मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि जानवर नज़र आ रहे हैं। अब मुख्तलिफ जो एनिमल्स यहाँ पे मौजूद हैं, अगर हम उनकी बात करें, एनिमल्स जो हैं ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये चलते हैं, फिरते हैं, इसके अलावा सांस लेते हैं, बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमें कौन कौन से एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप सबसे पहले देखें तो ये आपको डियर यानी कि हिरन नज़र आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको फ्रॉग नज़र आ रहा है, यानी कि मेंढक नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बर्ड्स यानी कि परिंदे उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। परिंदों के अलावा अगर हम देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे टर्टल मौजूद हैं। टर्टल कहते हैं कछुए को। तो ये क्या हैं, ये सारे एनिमल्स हैं। और ये एनिमल्स जो हैं ये क्या हैं, ये सब मिलके एनिमल्स, ह्यूमंस और प्लांट ये मिलके क्या बना रहे हैं, इस एनवायरनमेंट के बायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं ये तो हमने स्टडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे ये जो एनवायरनमेंट है इसमें बहुत सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स भी मौजूद हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब है जिसके अंदर बेजान यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं अगर हम इनकी बात करें कि ये क्या होती हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं ये सांस भी नहीं लेती, चलती फिरती नहीं हैं, बल्कि एक ही जगह पे मौजूद रहती हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक तालाब सा दिखाया गया है। अब ये जो तालाब है अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आपको पानी नज़र आ रहा है, वाटर नज़र आ रहा है। और वाटर क्या है, वाटर एक एबायोटिक कंपोनेंट है। तो वाटर क्या है, वाटर एबायोटिक कंपोनेंट है जो कि इस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको ब्राउन ब्राउन सी क्या नज़र आ रही है, सॉइल नज़र आ रही है, मिट्टी नज़र आ रही है जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे उगे हुए हैं। अब ये जो सॉइल है, जो मिट्टी है, अगर हम इसकी बात करें तो ये भी क्या है, ये एबायोटिक कंपोनेंट में आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है सन यानी कि सूरज। और सूरज की जो रोशनी है अगर हम उसकी बात करें यानी कि लाइट की बात करें जो कि सन से आ रही होती है, तो ये क्या है, ये भी एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर शामिल होता है। अब लाइट जब पड़ती है यानी कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी जगह होती है, जो भी एरिया होता है, उसका एक ख़ास दर्जा हरारत होता है, टेम्परेचर होता है। और ये टेम्परेचर, दर्जा हरारत क्या है, ये भी एबायोटिक कंपोनेंट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं यानी कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं, हमने कहा था कि वो सांस लेते हैं। अब सांस लेने के लिए वो क्या करते हैं कि जो उनके इन्वायरमेंट होती है, जो उनका माहौल होता है, उसमें क्या चीज़ मौजूद होती है, उसमें मौजूद होती है एयर, यानी कि वहाँ पे क्या होती है, हवा मौजूद होती है। और हवा में मौजूद एक गैस होती है जिसे कहते हैं ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन गैस, और सांस लेने के दौरान क्या करते हैं कि ये ह्यूमंस जो हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस एयर से लेके अपने अंदर लेके जाते हैं। और ये एयर जो है, अगर हम इसकी बात करें जो कि यहाँ हवा में मौजूद होती है, ये क्या है, ये एबायोटिक कंपोनेंट है। तो इसका मतलब है कि जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे आपने देखा है कि उसमें दो उसके कंपोनेंट हैं, दो उसके हिस्से हैं। एक को हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट और दूसरे को कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। और ये दोनों कंपोनेंट्स जो हैं ये मिल के क्या क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का माहौल बनाते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट बनाते हैं।